प्रीवियस क्लास में हमने आपको फ्रेम टूल के बारे में बताया था। रेक्टेंगल फ्रेम, एलिप्टिकल, इसके अलावा पॉलीगन और फ्री पॉलीगन, किस तरह से इसमें आप तस्वीर को प्लेस कर सकते हैं या तो फिर टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हैं। आज बात करने वाले हैं ऑटो फ्लो के बारे में। ऑटो फ्लो क्या है और किस तरह से टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए उसको समझाने के लिए मैं पहले इसे डिलीट कर देता हूँ और आ जाते हैं पेज नंबर 2 और 3 में, जहां मैंने काफी कुछ लिख रखा था और इसे थोड़ा डिटेल से मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैं इसे छोटा करता हूँ ताकि पूरा आप देख सके। कलर की हमें आवश्यकता नहीं है तो कलर पैलेट को हम एकदम साइड कर देते हैं और ये देखिए ये रहा हमारा टेक्स्ट। काफी कुछ लिखा हुआ है। अब एक्चुअली में अगर आप कोई ऐसा पब्लिकेशन बना रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा टेक्स्ट का इस्तेमाल किया गया हो तो आप ऑटो फ्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है ऑटो फ्लो और कैसे काम करता है, चलिए समझते हैं। पहले जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हमने, फिर आगे हमने कुछ लिखा और फिर दूसरे पेज, तीसरे पेज, चौथे, पांचवें पेज में इस तरह लिखा। तो होता क्या है कि अगर अलग अलग हम ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे तब अगर एक में हम किसी तरह का काम करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, इतना सा कॉपी किया मैंने और चलते हैं दूसरे में और यहाँ पे एक ब्लॉक बनाते हैं। जैसे मैंने ये ब्लॉक बनाया और इसमें कर देते हैं इसे पेस्ट। ठीक है, अब मुझे यहाँ एक तस्वीर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से छोटा कर दूंगा और यहाँ पे एक तस्वीर लगाना है, या चलिए एक शेप मैंने लगा दिया। ये शेप मैंने यहाँ लगाया। कलर में चलते हैं और कलर फिल कर देते हैं। ये मैंने कलर को क्लिक किया, फिल पे क्लिक किया और चलिए कोई एक कलर फिल कर दिया। चलिए कलर को फिर से मैंने बंद कर दिया, साइड कर दिया। अब यहाँ पे मैंने तस्वीर डाल दिया है। अब हम इसके बाद फिर से कुछ लिखना चाहते हैं तो हम फिर टेक्स्ट टूल ले रहे हैं और टेक्स्ट टूल लेके फिर हम आगे का, चलिए आगे के तौर पे मैं यहाँ पे नंबर्स टाइप कर देता हूँ। ओके, 1 2 3, जिससे आप पहचान सकें कि ये अलग ब्लॉक है। अब क्या होगा, यहाँ मैंने कुछ लिखा, यहाँ कुछ लिखा। अब अगर इस पे मैं किसी तरह का कस्टमाइजेशन करता हूँ, जैसे मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दूँ या कुछ चेंजिंग करूँ, तो इसका फर्क इस पे नहीं पड़ेगा। और अगर इस पे मैं किसी तरह की चेंजिंग करता हूँ, जैसे चलिए इसका फॉन्ट साइज भी हम थोड़ा बढ़ाते हैं, 30 मैंने किया। अब क्या हुआ, 30 होने पे बाकी मेरा छिप गया। वो कहाँ गया, इसी ब्लॉक के अंदर है, लेकिन आगे कहीं नजर नहीं आ रहा। इस चीज से बचने के लिए, मतलब ये जो परेशानी हुई कि यहाँ पे ये टेक्स्ट हमारा छिप गया, इस चीज से बचने के लिए हम लोग ऑटो फ्लो का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले मैं इस ब्लॉक को साइड कर देता हूँ। ये मैंने साइड कर दिया। इस ब्लॉक पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि एक लाल यहाँ पे नजर आ रहा है पॉइंट हमें। कहाँ पे, जो हमारा एंकर पॉइंट बनता है वहां पे। इस पे हमको माउस से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब लोडेड पॉइंटर बन जाए तो जहां आपको ले जाना है वहां जाके क्लिक करके ऐसा ड्रैग कर दीजिए। अब क्या होगा, इसमें से जो कुछ भी है वो इस दूसरे ब्लॉक में चला गया। अब अगर इस ब्लॉक को हम बड़ा करेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट आ सकते हैं। वो कंटेंट कहाँ से आएंगे, यहाँ वाले आएंगे। तो चलिए मैं इसे नीचे करता हूँ। ये मैंने शेप को नीचे लिया और इसका दायरा थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं और ये देखिए यहाँ का जो भी लाइन था वो इसमें आ गया। और अगर हम इसे छोटा करेंगे, अच्छा ऐसा करते हैं, इस ब्लॉक को हम यहाँ एकदम साइड में ले आते हैं। अब आप समझ पाएंगे इस ब्लॉक से इस ब्लॉक को बनाया गया है। मतलब ये जो दूसरा वाला ब्लॉक है ये एक्चुअली में पहले ब्लॉक का ऑटो फ्लो है। अब अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे हैंगर में नजर आएगा ये जो पॉइंट है यहाँ प्लस। इसका मतलब इससे टेक्स्ट आगे फॉरवर्ड हुआ है। अगर मैं इसे बड़ा करूं, जैसे इस तरह से अगर बड़ा करता हूं तो सारा टेक्स्ट यहाँ आ जाएगा। और अगर मुझे यहाँ आगे ले जाना है तो इसे मैं छोटा करूंगा। जब ये रेड पॉइंट दिखने लगे तो इस पे क्लिक करेंगे और जहां ले जाना है वहां जाके क्लिक कर देंगे तो वहां एक नया ब्लॉक बन जाएगा। अब इस पे आप देख सकते हैं कि ऊपर में प्लस दिख रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये कहीं से आया हुआ है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर हम किसी एक जगह पे कोई काम करते हैं, जैसे चलिए इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा कम कर देते हैं, तब क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया 18 तो ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जगह बच गया। और जगह बच गया तो इधर जो हमारा टेक्स्ट था, अभी जो इस जगह पे एक्स्ट्रा टेक्स्ट था वो एक पैराग्राफ अब यहाँ पे आ गया। तो ऑटो फ्लो का यही बेनिफिट होता है कि अगर आप लंबे लिख रहे हो, यानी काफी ज्यादा आप टेक्स्ट यूज कर रहे हो, तो उसे ऑटो फ्लो के द्वारा ही बनाएं। मतलब अगला ब्लॉक जो है वो पिछले ब्लॉक से ओवरफ्लो जब हो तो उसे क्लिक करके ले जाके बनाएं।
इससे क्या होगा, अगर किसी एक पे भी आप किसी तरह की चेंजिंग करते हैं तो वो सारे ब्लॉक पे अप्लाई होगा और सारे ब्लॉक या तो श्रिंक हो जाएंगे या तो फिर अगर बड़े होंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। जबकि अगर आप अलग अलग ब्लॉक बनाएंगे, जैसा कि अभी हमने बनाया था, ये एक अलग ब्लॉक बनाया था, तो इस पे अगर किसी तरह का कस्टमाइजेशन कर रहे हैं तो दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस स्थिति में क्या होगा, हो सकता है कोई टेक्स्ट छिप जाए, कोई टेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि डिलीट ही हो जाए, नजर ही नहीं आए और आपको पता भी ना चले। तो इन परेशानियों से बचने के लिए पब्लिकेशन बनाते समय ऑटोफ्लो का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्लास में यहीं तक। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब। बाय, थैंक यू।